नमस्कार प्रणाम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, जिनका काम है नफरत की आड़ में जनता का पैसा लूटना। यह बयान मेरा नहीं है, यह बयान है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का। दरअसल राहुल गांधी असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हैं। आइए डिटेल में जानते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी के बीच में क्या मामला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में कानूनी कार्रवाई में फंस गई है। जोरहाट जिला पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए इस यात्रा को और इसके मुख्य आयोजक केबी बाइजू पे एफआईआर दर्ज की है। असम पुलिस ने ये एफआईआर यात्रा के लिए चयनित रास्तों पे सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पे ये मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक जोरहाट से गुजरने वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इस यात्रा ने पुलिस प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्धारित रास्तों से हटकर दूसरा रास्ता पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार रैली के रास्ते में अचानक बदलाव की गई, इस वजह से बाधा पैदा हो गया। इस कारण से भीड़ अनियंत्रित हो गई। यातायात नियंत्रण के लिए लगे बैरिकेड को कांग्रेसी लोग तोड़ने लगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल कांग्रेसियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला भी कर दिया। इस एफआईआर में यह भी कहा गया है कि रैली की वजह से क्षेत्र में भगदड़ और दंगा जैसे हालात पैदा हो गए थे। पुलिस ने रैली आयोजक केबी बाइजू के नेतृत्व वाली रैली पे आपराधिक साजिश के तहत भीड़ को उकसाने का भी आरोप लगाया है। असम पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यात्रा को केबी रोड की ओर से जाने की इजाज़त नहीं थी। इस रोड पे यात्रा के पहुंचने के कारण हालात काबू से बाहर हो गई। अचानक भारी भीड़ की वजह से कुछ लोग गिर गए और भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 18 जनवरी 2024 को कहा कि अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम हेमंत बिस्वा ने मीडिया से कहा, असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की योजना बनाने वाली टीम में 2 लोगों ने जानबूझकर दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। वे रैली को गुवाहाटी से गुजरने की योजना बना रहे थे। यहाँ तक कि बीजेपी भी राजधानी शहर से होकर अपनी रैलियाँ नहीं करती है, क्योंकि इससे परेशानी पैदा होती है। तो चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से बताया गया है कि अगर कांग्रेस गुवाहाटी के रास्ते रैली निकालने के लिए मजबूर करेगी तो हम उन्हें नहीं रोकेंगे। इसके बजाय हम कानूनी कार्रवाई कांग्रेस के ऊपर करेंगे। सीएम बिस्वा ने यह भी कहा कि असम के लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। उन्हें कहा केवल एक खास समुदाय इस यात्रा में दिलचस्पी रखता है। बताते चले कि 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड से होते हुए 18 जनवरी को असम में प्रवेश किया। असम में आते ही कांग्रेस को पहला झटका इसी पार्टी में रही नेता की ओर से लगी। असम यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष रही अंगकिता दत्ता ने सवाल किया कि उन्हें कब न्याय मिलेगा। ये वही अंगकिता है जिन्हें यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के उत्पीड़न और प्रताड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने पे पार्टी ने निष्कासित कर दिया था। अपने ही पार्टी की निष्कासित महिला नेता को न्याय दिलाने के बजाय राहुल गांधी असम पहुंचकर राजनीति करने लगे। उन्होंने असम सरकार को नफरत की खाद से उपजी भ्रष्टाचार की फसल बताया। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, जिनका काम है नफरत की आड़ में जनता का पैसा लूटना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को भारत में सबसे भ्रष्ट करार दिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असम में प्रवेश करने के तुरंत बाद राहुल गांधी के सत्तारूढ़ भाजपा और उसके विचार पे नफरत फैलाने और सार्वजनिक धन लुटाने का आरोप लगाया है। शिवसागर जिले के हेलो वेटिंग में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि शायद भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार असम में है। हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम के मुद्दे उठाएंगे। भाजपा के इस बयान पे पलटवार करते हुए कि ऐसे मार्चों से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा, राहुल गांधी ने कहा कि पिछले साल की भारत जोड़ो यात्रा ने देश की राजनीतिक कहानी बदल दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस नफरत फैला रही है और एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ लड़वा रही है। उनका एकमात्र काम जनता का पैसा लूटना और देश का शोषण करना है। राहुल गांधी दोपहर के आसपास
मरियानी शहर पहुंचे और देखा कि सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं एक नई घोषित योजनाओं के लिए फॉर्म लेने के लिए नाकाचारी क्षेत्र में एक सरकार नियंत्रित केंद्र पे कतार में खड़ी थी। राहुल गांधी के काफिलों को गुजरते देख सभी महिलाएं अपनी लाइनें छोड़कर कांग्रेस संसद से मिलने के लिए सड़क की ओर दौड़ पड़ी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे अखिलेश यादव ने कहा कि हर पार्टी को यात्रा निकालने का अधिकार है, हम भी यात्रा निकालते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को बहुत जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। उनकी यह टिप्पणी सपा और कांग्रेस नेताओं के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत बेनतीजा रहने के मद्देनजर आई है। चुनाव के लिए हमारे पास मुश्किल से 100 दिन बचे हैं, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें तुरंत ज़मीनी स्तर पे काम करना होगा। मैं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में तभी जाऊंगा जब यूपी में सीटों के बंटवारे पे सहमति बन जाएगी। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसकी चाबी यूपी की जनता के पास है, जहां से 80 सांसद चुने जाते हैं। राहुल गांधी के मुख्य रूप से आदिवासी बहुल माजुली में अपनी पहली सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी आदिवासी लोगों को जंगलों तक सीमित रखना चाहती है। साथ ही दावा किया है कि कांग्रेस संसाधनों पे आदिवासियों के अधिकार की बात करती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुक्रवार को असम से गुजरी। कांग्रेस ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि अन्य बीजेपी शामिल राज्यों के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बारे में सीख सकते हैं। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। राहुल गांधी के मुख्य रूप से आदिवासी बहुल माजुली में अपनी पहली सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी आदिवासी लोगों को जंगलों तक सीमित रखना चाहती है। साथ ही दावा किया कि कांग्रेस संसाधनों पे आदिवासियों के अधिकार की बात करती है। उन्होंने कहा कि हम आपको सलाही कहते हैं, जिसका मतलब है पहले निवासी, जबकि बीजेपी आपको बनवासी कहती है, जिसका मतलब है जंगलों में रहने वाले लोग। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि भाजपा जो असम में गठबंधन सरकार चला रही है वो आदिवासियों को जंगलों तक सीमित रखना चाहती है और उनके बच्चों को स्कूल और विश्वविद्यालयों में जाने और अंग्रेजी सीखने और व्यवसाय चलाने के अवसरों से वंचित करना चाहती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो आपका है वह आपको लौटाया जाए, आपका जल, जमीन और जंगल आपका होना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा सरकार देश भर में आदिवासियों की ज़मीन छीन रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 7वें दिन की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार को अपनी यात्रा के 7वें दिन राहुल गांधी असम के लखीमपुर स्थित पदुमनी आईथान पहुंचे, जो मां दुर्गा का मंदिर है। उन्होंने मंदिर के दरवाजे पे प्रणाम किया और यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। इस दौरान राहुल गांधी के नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात हो गई। इस दौरान कांग्रेस ने एक्स, जो ट्विटर कहा जाता है, इस पे पोस्ट करते हुए लिखा कि असम की भाजपा सरकार चाय बागान समुदाय और वहां रहने वाले मजदूरों की भलाई पर विचार किए बिना ही चाय बागानों को निजी मालिकों को बेच रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जातीय बेल्ट और ब्लॉक जैसे कुछ समुदायों को दिए हैं विशेष दर्जे को रद्द कर दिया है। इस राज्य में धार्मिक राजनीति के नाम पे लोगों पे हमला बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ मानवाधिकार का हनन हो रहा है। आज असम के लोग खुद को पूरी तरह से असुरक्षित महसूस करते हैं। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान युवा कांग्रेस के वाहनों पर लक्षित हमला हुआ है। कांग्रेस ने यह भी बताया है कि शुक्रवार रात युवा कांग्रेस से जुड़े वाहनों में तोड़फोड़ के लिए भाजपा युवा मोर्चा जिम्मेदार है। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें पूरी घटना कैद है, जिसमें कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर से छेड़छाड़ की जा रही है। यात्रा से पहले लखीमपुर में राहुल गांधी के कटआउट और बैनर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। कांग्रेस पुलिस में शिकायत दर्ज कराने और भाजपा से जुड़े उपद्रवियों को गिरफ्तारी की मांग करने की योजना बना रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार दिया है। उन्होंने कहा है कि असम को दिल्ली से चलाया जाता है। बीजेपी के नेता वही करते हैं जो प्रधानमंत्री आदेश देते हैं। सीएम शर्मा ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पे बड़ा हमला बोला है। वह पार्टी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और अभी असम में हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हेमंत शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के अन्य मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार करना सिखाते हैं। कांग्रेस नेता गुरुवार को पार्टी के न्याय यात्रा के साथ असम पहुंचते हैं और जब उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि मुझे लगता है कि देश के सबसे भ्रष्ट सरकार असम में है, हम असम के मामलों को यात्रा के दौरान उठाएंगे। भ्रष्टाचार वाले बयान के कुछ घंटों के बाद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनके बयान पर पलटवार भी किया है। असम सीएम ने गुरुवार को ही एक बयान राहुल गांधी के परिवार को देश में सबसे भ्रष्ट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि इस देश में सबसे भ्रष्ट अगर कोई है तो वह है गांधी परिवार। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि गांधी परिवार डुप्लीकेट नाम अपनाई हुई है। वे सिर्फ भ्रष्ट ही नहीं बल्कि डुप्लीकेट भी है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिए। हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।